हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों पीटीटी बीएसटीसी और वनपाल वनरक्षक के लिए अपन रीजनिंग का ये एक मॉडल पेपर स्पेशल मॉडल पेपर पढ़ने जा रहे हैं। और दोस्तों ये मॉडल पेपर का भाग संख्या जो है ना, ये भाग संख्या 10 है आज, है ना। कौन सी भाग संख्या है? भाग संख्या 10 अपन आज पढ़ने वाले हैं। प्यारे साथियों, इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होने वाले हैं। तो इस क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको भी पता चले कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम इसको हल कर पाएंगे या नहीं कि तो भैया बात भी नहीं बनेगी, लेकिन फिर भी है ना। चलिए तो देखिए दोस्तों, कल मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा था। कल मतलब कि ये जो भी क्लास लास्ट में हुई थी ना, आज से 4 दिन 5 दिन 6 दिन पहले, तो इसमें मैंने आपसे लास्ट में क्वेश्चन किया था CMG FPJ और ISM, फिर यहाँ पे प्रश्नवाचक दिया था। तो इसका राइट आंसर जो था ना वो क्या था दोस्तों? इसका राइट आंसर जो था वो क्या था? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जिन भी भाई बहनों ने इसका आंसर दिया था, सर इसका आंसर LVP है, तो बिल्कुल LVP हो जाएगा। देखिए करना क्या है, CMG लिखना है आपको, CMG, और CMG से +3 करना है। CMG से +3 करते हैं, F आता है प्यारे साथियों, ठीक है। और C से अपन 3 करते हैं प्लस, तो F आता है। और M से अपन 3 करते हैं तो P आता है, M N O और P देखिएगा, ठीक है। G से अगर हम 3 प्लस करते हैं तो आता है अपना G जैसे H I और J। इसी प्रकार से हमें करना है ISM। तो I से प्लस अगर हम 3 करते हैं प्यारे साथियों तो L आता है, और S से +3 करते हैं हम +3 तो हमारा V आ जाएगा। और दोस्तों अगर हमने किया कि भाई M से +3 किया तो अपना आ जाएगा PNOP, है ना। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर ए ऑप्शन था। आज का पहला प्रश्न प्यारे साथियों ये रहा, और आपसे प्रश्न किया जा रहा है आकृतियों में से चयन करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, बहुत ही आसान है। तो इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आकृतियों में से चयन करना है। देखिए फल आम सेव, तो इनमें से फल आम सेव ये होगा, या फल आम सेव ये होगा, या फिर ये होगा, या फिर ये होगा। तो देखिए दोस्तों ये तो होना ही नहीं है ना, कहीं ना कहीं जो है इसमें पूरे है नहीं, है ना। तो देखिए फल आम सेव, देखिए एक तो होता है फल, और उसके अंतर्गत जो आने वाले क्या है, सेव भी है और आम भी है, इस दोनों के अंतर्गत आता है। सब्जी अगर होती तो वो अलग हो जाता। तो देखिए ये हो गया फल, और इसके अंतर्गत सेव हो गया, और ये आम हो गया। तो राइट आंसर अपन सभी का हो जाएगा आसान तरीके से बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये थोड़ा सा अलग लेवल का है क्वेश्चन, कि भाई कबूतर पक्षी स्तनधारी, सर हम ये कैसे करेंगे? देखिए दोस्तों, कबूतर पक्षी और स्तनधारी, इसमें क्या है कि अपना जो है ना, ये कबूतर पक्षी हो सकता है लेकिन स्तनधारी नहीं होगा। कबूतर पक्षी हो सकता है लेकिन स्तनधारी नहीं होगा। तो ये हो गया पक्षी, और पक्षी के अंदर कबूतर आ गया, और ये हो गया अपना स्तनधारी, तो भैया ये स्तनधारी। इस प्रकार से ये क्वेश्चन होगा। ये भी बिल्कुल आसान ही था वैसे, है ना। आसान यूँ था कि ऑप्शन आसान थे भैया, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है ये। काफ़ी भाई बने अलग अलग करेंगे, अलग अलग नहीं होगा। कबूतर पक्षी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो कबूतर जो है पक्षी ऐसे हो जाएगा, और स्तनधारी ये हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, अगला प्रश्न है विलुप्त संख्या। लुप्त संख्या आपको बतानी है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ADH FIM और K, और उसके आगे की संख्या में यहाँ पर क्या आ जाएगा, और R तो दे रखा है, तो भैया PMN या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा अलग है ना। मैंने आपको बताया था कि अपन विलुप्त संख्याओं के धीरे धीरे करते करते जो है अलग अलग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं हर किसी टॉपिक के। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि है तो आसान ही, लेकिन विलुप्त संख्या ज्ञात पूछी है। तो देखिए दोस्तों, A के साथ अगर हम करते हैं +3 तो क्या आ जाता है? D आ जाता है। देखिए जैसे A को अपन काउंट करेंगे नहीं, B C और D, ये आ गया 3 नंबर पे D आ गया। अब D के साथ आपको प्लस करना है 4। तो देखिए दोस्तों H,
आ रहा है कि नहीं आ रहा, ई एफ जी एच आ रहा है, तो ये 4 प्लस किया तो एच आ रहा है। इसी प्रकार से एफ के साथ +3 करने हैं दोस्तों, एफ के साथ +3 करने हैं। उसी प्रकार से आई आता है, आई के साथ आपने अगर +4 किए तो एम आ जाएगा। के साथ प्लस आपने 3 किए तो प्यारे साथियों के एल एम एन है ना, 1 2 और 3 एन आ जाएगा यहाँ पर। एन ये रहा आपका सी ऑप्शन, और यहाँ पर आर तो है ही है, मतलब कि एन के साथ +4 करेंगे तो आर आ जाएगा। प्यारे साथियों राइट आंसर बिल्कुल आसान तरीके से आपको करना है, सी ऑप्शन के साथ चला जाएगा राइट आंसर। क्लियर है? ओके सर, अगर फिर भी समझ ना आया तो एक बार बैक करके देख सकते हैं। विलुप्त संख्या बतानी है इसमें आपको राइट आंसर। देखिए दोस्तों विलुप्त संख्या क्या हो जाएगा राइट आंसर, 34 48 52। कहाँ पे, ये देखिएगा चौथे नंबर पे, यहाँ पे 21 7 6 और उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, यूँ दे रखा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, जल्दी देखिए हल करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि सर उत्तर बता देंगे, ऐसा नहीं करना है। तो भाई देखिए सबसे पहले हमें ये करना है कि सबसे पहले हमें ये करना है कि 20 ये दे रखे हैं, उसमें 5 का भाग दे दीजिए, क्या आ जाएंगे 20 5 का भाग देंगे तो कितने आ जाएंगे, देखिए 4 है ना, 4 आ जाएंगे। और 4 और इंटू कर दीजिएगा आप 8 से, मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 832 32 कहाँ आ रहे, यहाँ पे आ रहे हैं। समझ रहे मेरी बात को, है ना। तो देखिए जैसे उसी प्रकार से 36, तो 36 में अपन ने 6 का भाग दिया तो कितने आ रहे 6, और 6 इंटू अगर आपने 7 किया तो क्या आ रहे 42 आ रहे कि नहीं आ रहे, बिल्कुल सर आ रहे हैं। उसी प्रकार से हमें ये करना है, देखिएगा उसी प्रकार से 21 में 7 का भाग देना है, 3 इंटू 6 कर दिया, 6 3 18 इसमें कहीं पे आ रहा है क्या, इसमें नहीं आ रहा दोस्तों, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, मतलब 18 आ रहा है। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन था ये, कितना आसान था, इतना आसान था। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न है 6 8 48 7 9 क्या हो जाएगा, 6 8 7 9 का क्या हो जाएगा दोस्तों। देखिए आसान, ये इससे आसान क्या हो सकता है, इससे आसान क्या हो सकता है। देखिए राइट आंसर, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन पूछा है मैंने, कोई डिफिकल्ट नहीं है। 6 8 48 7 9 8 7 9 का आगे मतलब प्रश्नवाचक 13 का, तो 58 नहीं होगा, 68 नहीं होगा, 38 नहीं होगा, 63 हो जाएगा, क्योंकि 6 इंटू 8 अपन करते हैं 8 से 48 आता है। उसी प्रकार 9 इंटू 7 करते हैं 9 इंटू 7 63 आते हैं। तो बिल्कुल प्यारे साथियों डी ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान था अगर समझने वाले तो। JNLPN, देखिए दोस्तों JNLPN आगे क्या आ जाएगा राइट आंसर, ये आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों करना क्या है, आप सब जान गए होंगे, अगर हल करना शुरू किया है तो बहुत बढ़िया, सॉल्यूशन आपको निकालना है। देखिए सबसे पहले तो हमें ये करना है, J+4 करना है, तो क्या हो जाएगा K L M और N। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चौथे पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल सर आ तो रहा है, तो बिल्कुल है, जो J+4 करते तो अपना N आ रहा है। वही N से दोस्तों N से -1 करना है, देखिए N से -2 करना है, सॉरी N से -2 करना है, N से -2 करना है, जैसे एक हो गया M और दूसरा हो गया L, ये रहा आपका L, है कि नहीं दोस्तों। ध्यान देना थोड़ा सा पेन की तरफ, तो हो जाएगा आपका L आ रहा है। उसी प्रकार से वापस आपको क्या करना है, वापस क्या करना है, L जो है ना, L को +4 करना है। L को अगर हम +4 करेंगे तो भैया P आ जाएगा, ठीक है। और वापस P से माइनस करना है हमें, क्या P से OP हो जाएगा यहाँ पे, है ना। देखिए KLMNOP, ठीक है। P से अगर हम -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, वापस N आ जाएगा, जैसे O 1 नंबर और N 2 नंबर, N आ जाएगा। उसी प्रकार अब आपको करना है N+4 करना है, तो N+4 करेंगे तो अब क्या आ जाएगा, देखिए OPQ और उसके बाद आ जाए
आर आ रहा है। तो आर जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आर किस में दे रखा है, डी ऑप्शन दे रखा है। दोस्तों ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं था, ये बहुत आसान था। अगर फिर भी आपको समझ ना आया हो तो एक बार बैक करके वापस देख सकते हैं। एक बार आपको जे को प्लस करना है, एन को वापस -2 करना है, फिर वापस एल को +4 करना है, उसके बाद पी को -2 करना है, फिर एन को +4 करना है और एन को 4 करेंगे तो भैया आर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, देखिएगा ज़रा ध्यान देना। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, बहुत ही आसान सा है। राजेश एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहता है कि उसकी माँ की सास मेरी सास की सास है, जबकि वह लड़की अपनी माँ की इकलौती ही पुत्री है, तो लड़की राजेश के क्या लगेगी। कितना आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया है आपसे, तो भैया राइट आंसर तो बनता ही है। तो देखिए दोस्तों, राजेश एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहता है कि उसकी माँ की सास, मतलब कि वो एक लड़की के बारे में कहता है और कि भाई कहता है कि भाई उसकी माँ की सास, लड़की के माँ की सास मेरे सास की सास है, मेरी सास, तो मतलब कि पत्नी हो जाएगा राइट आंसर, है ना। पत्नी की माँ की सास मेरे सास की सास है, तो बिल्कुल, और वो भी इकलौती पुत्री है, तो भैया वो पत्नी ही लगेगी। राइट आंसर भी ऑप्शन हो जाएगा। आसान सा, इसमें अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 38 + 15 बराबर 66 होते हैं और 29 + 36 बराबर 99 होते हैं, तो 42 + 44 बराबर क्या होंगे। ये आपसे प्रश्न किया जा रहा है। इतना आसान, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्या हो जाएगा राइट आंसर, देखिए हल करना शुरू कीजिएगा। देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको बता दूं 3 + 8 कितने होते हैं, ये बताइए मुझे। तो 3 + 8 बोले सर 11 होते हैं। अब 1 + 5 कितने बोले सर 6 होते हैं, है ना, 6 होते हैं। तो अपने को क्या करना है, 11, ये 11 और 6 दे रखे हैं, 11 × 6 करने हैं। बोले सर क्या आ जाएंगे, 66 आ जाएंगे। ये रहे आपके, ये योग रहा 66, आ गया ना योग। चलो अब ये तो हो गया, समझ गए मेरी बात को। 3 + 8 करना है, 3 + 8 करना है, इसको मतलब विग्रह कर देना है, और 1 + 5 करना है, तो 11 × 6 करते हैं, 66 आ जाता है। उसी प्रकार मैं आपको बता दूं 29 और 36 है ना, तो 2 + 9 करते हैं, 11 आते हैं, और 3 + 6 करते हैं, 6 + 9, देखिए 9, 11 × 9 करना है हमें, ठीक है। क्या आते हैं, 11 × 9 करते हैं तो 99 आते हैं, बिल्कुल सर आते तो हैं। तो अब हमें क्या करना है, 8 + 2 करना है 10, और 4 + 4 करना है, कितने आते हैं 8। बोले सर 10 × 8 करने क्या, हाँ जी सही पकड़े आपने, तो 80 आते हैं सर, बिल्कुल सही 80 आते हैं। तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप सभी भाई बहने मिलके। क्लियर सा है, अच्छा सा क्वेश्चन है, लॉक किया जाएगा। ये आज थोड़ा सा और अलग क्वेश्चन है, ठीक है सर। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, ये भी आज थोड़ा सा अलग प्रकार का क्वेश्चन है, ये आपको 2 बार समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। यदि प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है, और भाग का अर्थ माइनस है, तो 45 + 9 - 3 × 15 भाग 12 का मान क्या होगा। समझ लीजिएगा प्यारे साथियों, इसको कॉपी रजिस्टर के अलावा ये क्वेश्चन होना बहुत मुश्किल है ना। तो देखिए हमें करना ऐसे ही है, नॉर्मलाइजेशन तरीके से करना है। जैसे कि देखिए 45 + 9 है, हमें प्लस का अर्थ क्या दे रखा है, भाग दे रखा है, देख लीजिएगा यहाँ पे है कि नहीं है। एक सेकंड में आपके लिए कलरफुल कर देता हूँ, ये देखिए भाग दे रखा है हमें, तो 45 भाग दे रखा है दोस्तों, ठीक है, ये भाग हो गया। अब क्या कहा है, 45 भाग 9 है, ठीक है। माइनस का क्या लिखा है यहाँ पे, माइनस का प्यारे साथियों इनटू लिखा है, तो ये लीजिएगा इनटू, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने लिखा है 3 लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो इनटू का मतलब प्लस किया यहाँ पे, इनटू का मतलब प्लस है, तो ये लो प्लस हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से हमने यहाँ पर किया कि भाई अपना 15 हो जाएगा, ठीक है। अब भाग का अर्थ क्या है यहाँ पे, माइनस है, तो देखिए 15 माइनस जो है 12 हो जाएगा। अब ये तो आपकी बन जाती है दोस्तों इस प्रकार से, जो है ना दे रखी ना यहाँ पे मान, आपको अब ज्ञात करना कितना आसान हो जाएगा आपके लिए, है कि नहीं। इसी प्रकार से जैसे यहाँ पे अपना हो जाएगा 45 भाग 9
दोस्तों ये कट गया, एक बार मैं पुनः लिख देता हूँ। और वैसे है ना यहाँ पर ये है ना, ये 2 है, ठीक है, यहाँ पर 2 है, ये 12 नहीं है। तो देखिए मैंने आपके लिए लिख दिया 45, आपने देखा था 45 का, एक बार वापस समझ भी लेंगे आप। 45 यहाँ पे प्लस दे रखा है, हमें प्लस का मान दे रखा है यहाँ पे भाग, तो अपने भाग दे दिया 45 भाग 9। अब यहाँ पे माइनस का दे रखा है हमारे लिए इनटू, तो ये इनटू कर दिया अपने, ठीक है। उसी प्रकार 3 लिख दिया अपने, और यहाँ पे इनटू का मान हमें दे रखा है प्लस का, तो अपने प्लस कर दिया। और उसके बाद अपने 15 दे रखा है, ठीक है। और 15 के बाद भाग का जो दे रखा है हमें माइनस दे रखा है, और उसके बाद ये 2 है प्यारे साथियों, ठीक है। उसी प्रकार से हमारे यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 5 × 3 है ना, 5 × 3 प्लस 15 माइनस 2 बराबर 6, बिल्कुल सर। अब देखिए, अब जो इसी प्रकार से है, जैसे 5 × 3 करते हैं तो 15 आते हैं, और 15 प्लस ये 15 हो जाते हैं। अब आपको माइनस करने हैं, जैसे 15 कितने होते हैं, 30 होते हैं, बोले सर 30 होते हैं। अब 30 में से -2 कर दीजिए, कितने आते हैं, 28 आते हैं। प्यारे साथियों ये इस प्रकार से करना है। आंसर मिल गया हमें, तो 28 राइट आंसर आ रहा है ए ऑप्शन में। देखिए दोस्तों एक बार पुनः समझ लीजिएगा, 45 भाग 9 × 3 प्लस 15, ये मैंने इस प्रकार से यहाँ से लिए सारे के सारे, ठीक है। उसके बाद ये जैसे आप जोड़ करते हैं सामान्य तरीके से जोड़, बाकी गुणा भाग जो है वो ये है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, असंगत विकल्प चुनना है आपको, असंगत विकल्प चुनना है। टैक्सोनॉमी वर्गीकरण, नेफ्रोलॉजी गुर्दा, सिस्मोलॉजी भूकंप, पेडोलॉजी पर्यावरण, असंगत विकल्प आपको चुनना है। प्यारे साथियों देखिए, टैक्सोनॉमी वर्गीकरण सही है, वर्गीकरण का अध्ययन होता है इसमें, नेफ्रोलॉजी में गुर्दे का अध्ययन होता है, सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन होता है, बिल्कुल ये इसी के लिए काम आता है। और पेडोलॉजी जो है ना, ये पर्यावरण से संबंधित नहीं है, इसमें मिट्टी का अध्ययन होता है प्यारे साथियों, मिट्टी का अध्ययन होता है प्यारे साथियों। अच्छा सा क्वेश्चन लॉक किया जाएगा डी ऑप्शन को। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, इनमें से असंगत क्या है ये आपको मिलके बताना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से असंगत जो है ना वो क्या है, चेकोस्लोवाकिया कोरोना दे रखा है, कुवैत क्रोन दे रखा है, जापान रियन दे रखा है, उपरोक्त सभी असंगत, सारे के सारे असंगत हो सकते हैं क्या सर? सारे के सारे तो असंगत नहीं हो सकते। फिर है जो देखिए, चेकोस्लोवाकिया का कोरोना बिल्कुल सही है। ये क्या है, ये भैया मुद्रा के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। कुवैत की क्रोन नहीं है, कुवैत की दीनार है भैया, क्या है, दीनार है। कुवैत की क्या है, दीनार जो है ये मुद्रा है कुवैत की। जापान की येन हो जाएगा। बाकी जो है प्यारे साथियों बी ऑप्शन को लॉक करेंगे सारे भाई बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प को चुनना है आपको, सही विकल्प को चुनना है। तो देखिए, राजा का पर्दा दे रखा है, गाय का झोंपड़ी दे रखा है, मधुमक्खी का छत्ता दे रखा है, पागल का शौचालय दे रखा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है ना, सही विकल्प ओनली एक सही विकल्प है, और वो कौन सा है दोस्तों? देखिए मैं आपको बता दूं, सही विकल्प है अपना मधुमक्खी, जो कि अपने छत्ते में रहती है। बाकी राजा जो है पर्दे में कब रहता है भैया? राजा तो महलों में रहता है, ठीक है, अपने निवास में। गाय जो कि झोपड़ी में नहीं बल्कि वो गौशाला में रहती है, ये सारे असंगत है ना। और पागल जो कि शौचालय में नहीं बल्कि ये कहाँ पे रहता है? ये तो भैया पागल खाने में ही रहता है, पागल खाने में रहता है ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सी ऑप्शन आप सभी का हो जाएगा सही उत्तर। अब आपसे पूछा जा रहा है प्यारे साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से असंगत आपसे पूछा जा रहा है ना, इनमें से असंगत आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, अब मुझे ये बताइए कि जैसे 145 है, 145 में से -1 करेंगे, 144 आ रहे हैं। एक बार ध्यान से सुन लेना, 144 आ रहे हैं। 197 से माइनस अगर आप 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 196 आ जाएंगे। और 257 से माइनस अगर आप 1 करेंगे तो 256 आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब इन तीनों में जो है ना, 399 भी कर लेते हैं, 399 माइनस 1 करते हैं 398 हो जाएंगे, ठीक है। अब ये 144, 196 और 256 ये तीनों संख्या है ना, इसमें सभी संख्याओं में 1 घटाने पर वर्ग की प्राप्ति होती है। इन सभी में वर्ग की प्राप्ति होती है दोस्तों। जैसे 12 का वर्ग अपने देख लिया, इस प्रकार से है ना। तो देखिए दोस्तों, इसमें 398 में कोई भी वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, कोई भी इसका वर्ग नहीं बनता, बाकी तीनों के वर्ग बनते हैं। तो ये इस प्रकार से असंगत अपना जो हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन थोड़े से हार्ड थे, कोई
है ना। और अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुका है, राइट आंसर के हो जावेगो। अब इसका आंसर दे दीजिएगा और फिर मैं आपको एक अलग से क्वेश्चन दे दूंगा लास्ट का, और आपको बताना है लास्ट का उत्तर, ठीक है। तो दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में करना है। मेजर जनरल, जो कर्नल दे रखा है 2 में, 3 में ब्रिगेडियर, 4 में लेफ्टिनेंट जनरल और 5 में जनरल। तो इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपना सबसे पहले तो अपन करेंगे जनरल को, ठीक है। किसको करेंगे? जनरल को। जनरल किस में? जनरल 5 नंबर पे, बिल्कुल सर। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल को। किसको? लेफ्टिनेंट जनरल को। ये कितने नंबर पे? 4 नंबर पे हैं। उसके बाद हम करने वाले प्यारे साथियों मेजर जनरल को। किसको? मेजर जनरल को। तो ये कितने? 1 नंबर पे है, ये 4 है, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम करने वाले हैं ब्रिगेडियर को, है ना, ब्रिगेडियर को। और ये ब्रिगेडियर जो है ये अपने 3 नंबर पे है, बोले सर ठीक है। और उसके बाद अपना लास्ट रह गया कर्नल। कर्नल को अपन कर लेते हैं 2 नंबर पे। तो 5 4 1 3 2, 5 1 है, 5 2 4 1 3 गलत है ना। और ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये सही हो जाएगा डी ऑप्शन आपका, 5 4 1 3 2, ठीक है। बिल्कुल सर, डी ऑप्शन के साथ चला जाएगा राइट आंसर। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है प्यारे साथियों। उम्मीद करूँगा आपको ये क्लास बड़ी शानदार लगी होगी, है ना। और दोस्तों ये आज का क्वेश्चन जो है इसका आंसर आपको हल करके बाहर बताना होगा, है ना। अगर रीजनिंग पढ़ते हैं भैया, रीजनिंग से मुंह मत फेर लेना प्यारे साथियों। मैं आपको डेली, जो कि हर मंडे को मैं आपको दे रहा हूँ एक तो रीजनिंग, और एक अलग सर जो है वो आपको दे रहे हैं रीजनिंग के टॉपिक वाइज भी। अभी घड़ी का टॉपिक चल रहा है, 1-2 दिन में आपके लिए वो वीडियो भी आ जाएगी घड़ी समझने के लिए, है ना। तो दी गई श्रृंखला को पूरा करना है आपको। 59 95 144 208 299, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना, अगला। तो मेरे दोस्तों क्लास अच्छी लगी होगी, आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों को शेयर करना तो ना भूलिएगा। और दोस्तों अगर आप पहली बार हैं राजस्थान क्लासेस पे तो भैया सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सुबह 9 बजे भी क्लास होती है, रात को 9 बजे भी होती है क्लास आपके लिए। और शेयर करना बनता है साहब, आप शेयर नहीं करते, रीजनिंग की क्लास है, शेयर किया करो, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।